जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम पहली बड़ी खबर के साथ। समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिलाने के लिए किसानों ने रथ यात्रा का आयोजन किया। रायपुर में मंगलवार की दोपहर किसानों के द्वारा रथ यात्रा निकाली गई और यात्रा में प्रदेश भर के किसानों ने हिस्सा लिया। इसमें किसानों ने समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग की। साथ ही किसानों के द्वारा किसान मोर्चा के नेतृत्व में एक रथ यात्रा का आयोजन हुआ, जिसका दूसरा चरण था, जिसके जरिए किसान, मजदूर और छात्रों के हित से जुड़े कई मुद्दों पर आवाज उठाने की कोशिश की गई। ये यात्रा आजाद चौक से शुरू होकर टिकरापारा शुरू होते हुए धमतरी रोड के ग्रामीण इलाकों तक जाएगी। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा की मुख्य मांग ये है कि सरकार फसल के समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा प्रदान करे। साथ ही जो फसल खरीदी बिक्री मंडियां बंद है उसे वापस खोला जाए और जहां समर्थन मूल्य में ही खरीदी की जाए। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में 100% रोजगार मिले। इसके अलावा प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूलों में छत्तीसगढ़ी मातृभाषा में पढ़ाई अनिवार्य किए जाने की मांग को लेकर रथ यात्रा निकाली गई। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ, जिसमें 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। 50 किलो विस्फोटक से ब्लास्ट किया गया। ड्राइवर की भी मौत हो गई। 8 लाख के इनामी नक्सली को पकड़ने के लिए निकले थे। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बीते दिन एक बड़ा नक्सली हमला हो गया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड अर्थात DRG के यूनिट में थे। इनके अलावा इनकी गाड़ी के ड्राइवर की भी हमले में मौत हो गई। नक्सलियों ने IED प्लांट करके IED ब्लास्ट में पुलिसकर्मियों को वाहनों को ही उड़ा दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक तकरीबन 50 किलो विस्फोटक से ब्लास्ट किया गया। हमला दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के अरनपुर समेली के बीच हुआ है। मंगलवार रात को हार्डकोर नक्सली कमांडर और 8 लाख के इनामी जगदीश की सूचना पर ये सभी जवान निकले थे। ऐसे में सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास यहाँ पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसी दौरान लौट रहे जवानों के वाहन को धमाके से उड़ा दिया गया। राजस्व व कृषि विभाग का एक सर्वे अधूरा रह चुका है। इंश्योरेंस कंपनी का सर्वे जबकि पूरा हो चुका है। बेमौसम बारिश की वजह से 400 से भी अधिक किसानों की फसल खराब बताई जा रही है। मार्च के बाद अप्रैल में भी बेमौसम बारिश और मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इस वजह से दलहन तिलहन फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा गुरूर ब्लॉक के किसान प्रभावित हुए हैं और ऐसा दावा विभागीय अफसर व इंश्योरेंस कंपनी की ओर से की जा रही है। लेकिन कितने किसान प्रभावित हुए हैं यह भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। इंश्योरेंस कंपनी का दावा है कि सर्वे पूरा हो चुका है। वहीं जिला प्रशासन, शासन और कृषि विभाग की ओर से ये सर्वे का कार्य चल रहा है। रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है, लिहाजा कितने किसानों को कितने रकबे में लगी फसल खराब हुई है इस संबंध में कोई भी नहीं बता पा रहे हैं। बारिश की वजह से फसल नुकसान होने की जानकारी जिले के तकरीबन 400 किसानों ने रीजनल हेड कार्यालय में दी है। जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी IIT भिलाई का उद्घाटन करने वाले हैं। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कैंपस का निरीक्षण किया। L&T के अधिकारियों के साथ जमकर फटकार लगाई गई। दरअसल IIT भिलाई का लगभग 90% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और ऐसे में जुलाई में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद यहाँ क्लास लगनी शुरू हो जाएगी। उद्घाटन से पहले IIT कैंपस को पूरी तरीके से कंप्लीट करना अनिवार्य है और इसे लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल बुधवार को दौरा करने पहुंचे। IIT के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव प्रकाश ने भी सांसद को पूरा IIT घुमाया और इसके बारे में जानकारी दी। बेरोजगारों को भत्ता देने के नियमों के खिलाफ भाजयुमों का धरना दिया गया। रोजगार कार्यालय पहुंचने से पहले इनको रोक दिया गया। बैकुंठपुर से खबर, जहां रोजगारी भत्ता को लेकर के बदलाव करने की मांग को लेकर एक रोजगार कैंप कार्यालय का घेराव करने निकले भाजयुमो कार्यकर्ताओं को बीच रास्ते में ही पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पंजीकृत शिक्षित युवाओं को लगभग 1,30,000 रुपए का भुगतान कराने की मांग की। इसके अलावा भाजयुमो जिलाध्यक्ष हितेश प्रताप सिंह, महामंत्री शारदा गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय में जुटे। फिर रैली के साथ SDM कार्यालय के साथ पीछे स्थित कैंप रोजगार कार्यालय का घेराव करने निकले।
35 दिन से भी अधिक के दिनों हड़ताल अभी भी जारी है। 28 को सीएम निवास का घेराव करने की योजना बिहान समूह की महिलाओं के द्वारा बनाई गई है। दरअसल बात करें तो 35 दिन से अधिक का समय हो गया है मानदेय बढ़ाने सहित कुल अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी हुई संयुक्त ट्रेडर संघ बिहान समूह की महिलाएं प्रदेश स्तर पर 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगी। दावा किया जा रहा है कि जिले के तकरीबन 2000 महिलाएं रायपुर पहुंचेंगी। इन संबंध में 21 अप्रैल को संयुक्त कैडर संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी एवं जिले के प्रतिनिधियों की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिका वैष्णव ने बताया कि बैठक में 28 अप्रैल को प्रदर्शन का निर्णय किया गया है। कवर्धा में 15 घंटे तक सड़क पर लगा रहा जाम। बारिश के बाद कीचड़ में फंसी सैकड़ों गाड़ियां निकल नहीं पाईं। कई वाहन फिसलकर गिरे और कई आज भी गिरने की बारिश की संभावना बताई जा रही है। दरअसल कवर्धा जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 130A पर परसवाड़ा में मंगलवार रात 11 बजे से जाम लगा हुआ है। बारिश के चलते यहां सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है, जिसके कारण सैकड़ों के तादाद में गाड़ियां फंसी हुई हैं और लोगों को भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते रास्ते से आ जा रहे कई वाहन फिसल कर भी गिर गए। ये हाईवे निर्माणाधीन है। पूर्णी से लेकर मुंगेली तक इस हाईवे का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार ने रास्ते पर मिट्टी डालकर कई दिनों तक ऐसे इसे ही छोड़ दिया है। रोलर तक नहीं चलाने की वजह से हल्की बारिश में सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। राजधानी में सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार का एक जो जोर झपेला है वो यहाँ पर उजागर होता नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए कि बारिश में यहाँ पर स्वीपिंग मशीन चलाई जा रही है। सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए की बर्बादी हो रही है। दरअसल नगर पालिक निगम में मैकेनिकल स्वीपिंग का ठेका लेने वाली कंपनी की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। ठेका लेने वाली कंपनी टारगेट पूरा करने बारिश में भी मशीन से झाड़ू लगवाकर अपना 1 मीटर बढ़वा रही है। फर्जी तरीके से मीटर बढ़ाकर जनता के पैसे को लूटने का मामला तब सामने आया जब सरेराह लाखेनगर चौक से रायपुरा रोड के बीच पानी गिरते गिरते तक मशीन चलाया जा रहा था। लोगों ने इसका वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। बेमौसम बारिश का कहर नजर आ रहा है। 8 घंटे की ज़्यादा टाइमलाइन से यहाँ पर पूरी तरीके से मुख्य मार्ग बंद रहा। एम्बुलेंस नहीं नहक पाने की वजह से 2 मरीजों की मौत हो गई। सड़क और पुल ढहने की वजह से दंतेवाड़ा का सुकमा से संपर्क टूट चुका है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बेमौसम बारिश के कहर का कुम्हार रास में निर्माणाधीन पुल के पास बनाई जा रही बाईपास सड़क और पुल जो दोनों है वो ढह गए। ऐसे में पिछले 8 घंटे से जिला मुख्यालय का किरंदुल बचेली कुआकोंडा समेत सुकमा जिले से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। मार्ग बंद हो जाने की वजह से एम्बुलेंस 108 को भी जिला अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिससे 2 मरीजों की एम्बुलेंस के अंदर ही मौत हो गई। ऐसे में बात करें तो तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई बीते दिन, जिससे आसपास के कई छोटे नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। दंतेवाड़ा से किरंदुल बचेली कुआकोंडा और सुकमा जाने वाले मुख्य मार्ग पर कोरहा रास के पास पुल निर्माण का काम चलाया जा रहा था। मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात का भाजपाई विरोध करने लगे। इस बीच प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें वापस खदेड़ दिया। दोनों के बीच जमकर धक्का मुक्की का माहौल निर्मित हुआ। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रायपुर दक्षिण विधानसभा के दौरे पर निकले, जहां इस दौरान उन्होंने मंदिर के दर्शन, प्रतिमा अनावरण और तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ कई अनेक योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्य कार्यक्रम स्थल बूढ़ापारा के सामने सप्रे स्कूल के पास अचानक बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हो गए। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो रहा था। गेट के पास आकर भाजपा के नेता सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। यहां तक कि यहां पर कोई काम नहीं हुआ, इस प्रकार के नारे लगाने लगे। विरोध करते हुए बीजेपी नेता सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। पुलिस के जवान और अफसर फौरन वहां पहुंचकर सभी को हटाने की जद्दोजहद में लग गए। 7 दिन पहले ही बस्तर के आईजी ने हमले की आशंका जताई थी। पता था अटैक हो सकता है। झीरम से लेकर जवानों पर बड़े हमले से गर्मियों में ही हुए हैं। दरअसल बस्तर के आईजी सुंदराज पी ने 20 अप्रैल को कहा था कि हर साल गर्मी के मौसम में नक्सलियों की हिंसक घटनाएं बढ़ जाती हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करना और हिंसात्मक गतिविधियां की जाती हैं। 2022 में नक्सली कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए, इसीलिए 2023 में हम उनकी साजिश को नाकाम करेंगे। इस साल 2023 में नक्सली कोई बड़ी
घटना की साजिश करते हैं तो हम इसे नाकाम करेंगे। ये बातें पिछले गुरुवार को कही गई थी बस्तर आईजी सुंदरराज पी के द्वारा। और अब 26 अप्रैल के दिन दंतेवाड़ा से एक बुरी खबर आई, जहां नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए। इस रिपोर्ट में प्रदेश के बड़े नक्सल अटैक्स के बारे में लगभग सभी घटनाएं गर्मी के महीने में होने की बात कही गई। और अब एक बड़ी खबर, जहां दो बाइक आपस में आमने सामने से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चाचा भतीजा शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे, इसी दौरान बीच सड़क में यह हादसा हुआ। 3 के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा नवागढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक भड़ेसर निवासी राजकुमार यादव अपने भतीजे महावीर यादव को लेकर शादी का कार्ड बांटने के लिए नवागढ़ की ओर निकला था। दोनों महंत गांव के आसपास ही पहुंचे थे, तभी सामने से आ रही बाइक से इनकी जोरदार टक्कर हो गई। रावघाट रेल परियोजना का काम अभी अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। रेलवे का ढीला रवैया अभी भी नजर आ रहा है। 9 मई को बस्तर बंद का आह्वान इसको लेकर किया जा रहा है और अगर अभी भी काम नहीं हुआ तो फिर रेल आंदोलन करने की शुरुआत करी जाएगी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर रावघाट रेल परियोजना का काम अधर में लटका हुआ है। रेल लाइन बिछाने का काम पिछले कई महीनों कई सालों से अधूरा पड़ा है। जिम्मेदार अभी भी इस काम को पूरा करवाने की में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। बावजूद इसके रेल आंदोलन के सदस्यों का कहना है कि रेल मंत्रालय या फिर केंद्र सरकार की तरफ से यदि काम शुरू करने के लिए 8 मई तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 9 मई को बस्तर बंद किया जाएगा। बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर जिला पूरी तरीके से बंद रहेगा। नक्सली अटैक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कर्नाटक दौरा रद्द किया जा चुका है। दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। दरअसल दंतेवाड़ा में नक्सली हमले के बाद मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री बघेल ने पुलिस मुख्यालय और एंटी नक्सल ऑपरेशन के आला अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल और वहां की सुरक्षा और नक्सलियों के हमले के बारे में विस्तार से जानकारी ली। तकरीबन 2 घंटे तक चली बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक दौरे को रद्द कर दिया है और सीएम भूपेश बघेल गुरुवार को दंतेवाड़ा जाएंगे जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने। मुख्यमंत्री बघेल दंतेवाड़ा जाकर नक्सल घटना की समीक्षा करेंगे और जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। और अब खबर मन की बात फालतू है, हम इसे क्यों सुने, ये बयान जारी किया कवासी लखमा ने, जहां पर बीजेपी का पलटवार आया, इसीलिए कांग्रेस विपक्ष के लायक भी नहीं बची। दरअसल छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि फालतू बात को हम क्यों सुने, हमें और भी कोई काम है, और भी कोई काम नहीं है क्या। इस सवाल को लेकर के लखमा के इस बयान को लेकर के बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इसीलिए जनता इन्हें विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि पहले 15 लाख रुपए का काला धन लोगों के खाते में आए, महंगाई कम करे, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम करे, तब मन की बात सुनेंगे। झूठ बोलने से कोई मन की बात नहीं सुनेगा। ये बातें कवासी लखमा ने कही। रायगढ़ में 125 पुलिसकर्मियों के तबादले की लिस्ट जारी हुई। पुसौर, भूपदेवपुर, घरघोड़ा, छाल, इसके अलावा धर्मजयगढ़ के थाना प्रभारियों की नियुक्ति जो स्थान है उसको बदल दिए गए हैं। ऐसे में 5 टीआई, 120 आरक्षक और प्रधान आरक्षकों का ट्रांसफर आदेश जारी हुआ है। रायगढ़ जिले के एसएसपी सदानंद कुमार ने पुलिस प्रशासन में कसावट लाने के उद्देश्य से जिले के तकरीबन 125 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया है। 5 थाना प्रभारियों, प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों समेत कुल 125 पुलिस जवानों का तबादला हुआ है। ऐसे में पुसौर, भूपदेवपुर के अलावा घरघोड़ा, छाल, धर्मजयगढ़ के अलावा थाना प्रभारी इनके जो बदल दिए गए हैं। नए आदेश के मुताबिक निरीक्षक सीताराम ध्रुव को पुसौर, नारायण सिंह मरकाम को भूपदेवपुर, जबकि शरद चंद्रा को घरघोड़ा, हर्षवर्धन सिंह बैस को छाल थाना भेजा जा चुका है। पिकअप पलटने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 12 लोग इसमें सवार थे, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कबीरधाम में साप्ताहिक बाजार से लौटते वक्त ये भीषण हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से खबर, जहां तेज रफ्तार पिकअप पलटने की वजह से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हुए हैं। इनमें से 8 को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के समय पिकअप में 12 लोग सवार थे, सभी को साप्ताहिक बाजार में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने पंचनामा करके कई लोगों को
अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया जो शव थे उसको। इसके अलावा बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को इनको सौंप दिया गया। मामला तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।